आज हम लोग शुरू करते हैं किस तरह से क्या, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बाकी सब चीज़ों का डिस्कशन कर चुके हैं। लाइक आईयूपैक है, आइसोमेरिज्म है और डिफरेंट चीज़ें हैं कि लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, ट्राइडेंटेट क्या होता है, टेट्राडेंटेट क्या होता है, पेंटा क्या होता है, हेक्सा क्या होता है। वी ऑल नो एवरीथिंग। नाउ कम टू द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब बात बॉन्डिंग की हो रही है तो बॉन्डिंग का मतलब है, इसके साथ बॉन्डिंग का मीनिंग ये है कि हम हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे, हम उसकी ज्योमेट्री भी देखेंगे, हम उसका शेप भी देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बॉन्डिंग के बारे में सबसे वैसे तो बहुत सारे प्रपोजल्स आए, बहुत सारे अपने अपने तरीके हुए कि भाई इस तरीके से समझाया जा सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, इस तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन जो फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी जिसे माना गया वो है वर्नर्स थ्योरी, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। According to Werner coordination theory, complex compounds or coordination compounds having two types of valency. One is primary valency and other one is secondary valency. प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने कहा कि ये आयनाइजेबल होती है, यानी कि आयंस में चली जाती है, वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। और जो आयंस में ना जाए वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ऐसे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं जो फाइनली आयंस में न जाए, वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में रहें, and they are called as secondary valency. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं और छोटे से एग्जांपल को लेकर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस भी साथ साथ लग गए हैं यहाँ पर, लेकिन हम पहले क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा एक कॉर्नर में रख देते हैं और इस तरीके से ये आपका चला गया। चलिए अभी इसे छुपा देते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस पे आते हैं पहले। क्या है, जैसे कि सपोज करिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक CuNH3 है, होल 6 है, Cl3 है, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है आपका। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो जब इसको आप करोगे तो देखिए क्या होगा, तो CuNH3 का होल 6 आएगा। ये देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आयनाइजेबल नहीं है, मतलब NH3 नहीं टूटा, लेकिन बाकी के Cl जितने भी थे जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर थे, जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर थे, तो इसका मतलब जो चीजें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये जो अंदर की चीजें हैं, ये तो नॉन आयनाइजेबल हो गई। नॉन आयनाइजेबल हो गई, और इसी को हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेंट्रल मेटल के अलावा इसी को बाद में जाकर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन नंबर कहा, एंड दिस इज बेसिकली यहां पर आपकी 6 है सेकेंडरी वैलेंसी। लिगेंड साइड से हैं जो कि यहां पर, फिर ये 3 Cl माइनस देखिए आयनाइज हो गए, ये 3 जो चीजें आयनाइज हो गई, जो चीजें आयनाइज हो गई उनको कहा गया प्राइमरी वैलेंसी।
अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, जैसे CO है, तो जो एनएच नहीं होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखा दीजिए ऐसे। और जो आपके 3 आपके Cl ऐसे हैं जो आयनाइज हो सकते हैं, इन्हें आप डैश बॉन्ड से दिखाइए ऐसे, डैश डैश डैश। 3Cl दिखा दीजिए, 3Cl दिखा दीजिए। तो एक तरीका हो गया जो वर्नर ने यूज किया था, वर्नर ने जो यूज किया था अपने कोऑर्डिनेशन में, वो एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 हो गए, है ना। मान लीजिए कि यहां पर ऐसा कुछ होता, मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा होता कि ये CO NH3 का होल 5 अंदर Cl और बाहर 2Cl2 ऐसे आ जाता। सपोज करिए ऐसा होता, और अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता तो ये टूटता कैसे? ये प्लस हुआ था और आपका ये 2Cl माइनस। अब देखिए, इनको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? CO है, उसमें 5 NH3 है, सॉलिड लाइन से इन्होंने दिखा दिया कि ये सॉलिड लाइन से जुड़े हुए हैं। अब बाकी के एक Cl को इन्होंने क्या किया? Cl को ये ऐसे कर दिया कि मतलब ये टूटना तो चाह रहा था लेकिन टूट नहीं पाया, और बाकी ये 2 Cl निकल जाएंगे तो दोनों Cl को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। कहीं भी दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया कि बर्नर के कॉन्सेप्ट में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। बर्नर ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट। सवाल उठा कि बर्नर की प्रॉब्लम क्या थी, बर्नर की लिमिटेशंस क्या थी? आखिर अच्छा खासा तो उसने समझा दिया था। पहली बात तो बर्नर ये नहीं समझा पाए, वाई ओनली सेंट्रल एटम मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सेंट्रल एटम के चारों तरफ ही ऐसा क्यों होता है, और किसी की चारों तरफ ऐसा क्यों नहीं होता है? दूसरी बात यह है कि बर्नर उसकी ज्योमेट्री को, उसके शेप को, कोऑर्डिनेशन नंबर को, इन सबको नहीं समझा पाए। बर्नर उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब बातें नहीं समझा पाए। इनसे ज्यादा अच्छे जो रहे, जिन्होंने इसके आगे का एक फर्दर एस्टेब्लिशमेंट है, और उसका नाम है सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि सिडविक